हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उन्नति। आज इस वीडियो में हम लोग सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं और हमने सॉले बेलची तक देखा था पार्ट 2 में एंड पार्ट 1 में। पार्ट 1 भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं फ्लोटेशन से। तो ये फ्लोटेशन है। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फ्लोटेशन। The things have light weight float in water. The things have more weight sink in water. इसकी वीडियो भी बनाई है मैंने, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसमें भी यही बताया कि जो भी थिंग होती है मटेरियल जिसमें लाइट वेट कम उसका वेट होता है वो थिंग्स वाटर में फ्लोट करती हैं और जिसमें ज़्यादा वेट होता है जो भारी होती हैं वो वाटर में सिंक करती हैं। तो एग्जांपल देखिए, ये पेपर है, पेपर बोट्स वो वाटर में सिंक कर रही हैं, लेकिन अगर इनमें जब पानी भर जाएगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी तो ये सिंक हो जाएंगी, तो ये भारी हो जाएंगी। और ये है फेदर। फेदर देखिए पानी में तैर रहा है, मतलब फ्लोट कर रहा है, वो नीचे नहीं डूबेगा और ये फेदर हल्का है इसलिए वो पानी में फ्लोट कर रहा है। तो यही फ्लोटेशन है, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं उसकी। अब देखते हैं, अभी फ्लोटेशन इतना ही था और कुछ नहीं है इसमें। जो चीज़ लाइट वेट की होती है वो फ्लोट करती हैं और जो चीज़ भारी वेट की होती हैं वो सिंक करती हैं। ऐसे एग्जांपल हो गए आयरन, एग्जांपल आपके आयरन नेल, जो आयरन नेल होते हैं वो भी एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ हीट, हमारा आगे का पॉइंट है। चलिए पढ़ते हैं। Materials can also be categorized on the basis of their capability to conduct heat. Did you observe most of the utensils made up of metals with their handles made up of wood or plastic? The reason for this is that metals get heat up easily as metals are good conductors of heat. Hence, food can be cooked easily in them. On the other hand, materials such as plastic or wood do not transfer heat easily. It is safer to hold utensils by a handle made up of wood or plastic. Materials that allow heat to flow through them are called conductors of heat. Materials that do not allow heat to flow through them are called insulators of heat. Conductors of heat क्या है? Materials can also be categorized on the basis of their capability to conduct heat. जो मटेरियल्स होते हैं हम उनको सॉर्ट भी कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं उनके कंडक्ट ऑफ हीट को देख के, वो हीट को कितना अपने से पास कर सकते हैं। डिड यू ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ मेटल्स विद देयर हैंडल्स मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, जैसे यूटेंसिल्स जो होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं। यूटेंसिल्स जो होते हैं वो आपके मेटल के बने हुए होते हैं, लेकिन जो उनके हैंडल्स होते हैं वो वुड या फिर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ये एग्जांपल देखिए, आप ये देखिए, ये पैन है, पैन, इसके देखिए इसका ये जो यूटेंसिल्स है वो तो मेटल का है, लेकिन इसका जो हैंडल है ये वुड का बना हुआ है। देखिए आगे, देखिए आगे क्यों है ऐसा ये देखते हैं हम। The reason for this is that metals get heat up easily as metals are good conductors of heat. इसका रीजन ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर्स मतलब कि वो हीट को अपने से फ्लो, मतलब जो हीट होती है उनसे पास हो सकती है, वो गर्म हो सकते हैं। Hence food can be cooked easily in them. तो इसलिए फूड उसमें जो अच्छे से कुक हो जाता है। लेकिन on the other hand, materials such as plastic or wood do not transfer heat easily. लेकिन जो प्लास्टिक या फिर जो वुड होती है वो हीट को पास नहीं करते, वो गर्म नहीं होते हैं। It is safer to hold utensils by handle made up of wood or plastic. इसीलिए जो उनके हैंडल होते हैं वो वुड या फिर प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि आप उनको इजिली होल्ड कर पाएं उन यूटेंसिल्स को। अब हैंडल से तो आप करते ही हैं तो वो गर्म तो होते नहीं हैं, इसलिए बनाए जाते हैं, मतलब इसलिए वो मेटल का बना हुआ होता है यूटेंसिल्स ताकि उसमें कुक कर पाएं हम फूड।
और उसके जो हैंडल होते हैं वो वुड या फिर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं ताकि हम उनको होल्ड कर पाए इजीली। मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मटेरियल हीट को उनसे पास कर देते हैं, अलाउ करते हैं पास करना, उनको कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये जो यूटेंसिल्स हैं, जैसे मेटल होते हैं, ये जो यूटेंसिल्स हैं ये वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है क्योंकि ये गर्म हो जाएगा, ये हीट को अपने से पास करने देगा। और क्या है, मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। अब जो मटेरियल हीट को फ्लो करने ही नहीं देते, उनसे पास होती ही नहीं है हीट, वो इंसुलेटर्स ऑफ हीट कहलाते हैं। ये वुड, ये जो हैंडल होते हैं यूटेंसिल्स के, वो इंसुलेटर्स ऑफ हीट कहलाएंगे क्योंकि उनसे हीट पास नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको पढ़ते हैं। The wires are made of various metals which conduct or transmit heat. These wires are also covered with plastic or rubber for safety, as plastic or rubber do not conduct heat. The materials which allow electric current to pass through them are called conductors of electricity. Example: copper, aluminum and silver. Materials that do not allow electric current to pass through them are called insulators of heat. For insulators of electricity. For example: wood, paper, rubber and plastic. अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्शन ऑफ हीट के ही जैसे है थोड़ा थोड़ा। आपने नोटिस किया होगा कि जो वायर्स होते हैं, वायर्स जो होते हैं उनके वो रबर, प्लास्टिक या फिर रबर से कवर होते हैं ऊपर से। जो प्लास्टिक और रबर होते हैं, वायर उनसे कवर होते हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि प्लास्टिक और रबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास नहीं होने देते। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को उनसे पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। मतलब जैसे जो एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर जो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर आप उनको छुएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उनसे। जैसे ये देखिए, ये है ये देखिए, ये वायर किसका? कॉपर का, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम जिसका भी है। तो ये क्या है, अगर आप इसको छुएंगे तो इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। और materials that do not allow electric current to pass through them are called insulators of electricity. For example, wood, paper, rubber and plastic. और जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट को पास होने ही नहीं देते हैं वो इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। इंसुलेटर्स जो मतलब पास ही नहीं होने देते इलेक्ट्रिक करंट, उनसे आप उनको छुएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होगा। जैसे ये है, ये रबर, इसके नीचे तो मतलब इसके अंदर तो कोई होगा एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर सिल्वर, लेकिन ये जो होता है ऊपर से कवरिंग लगी हुई है इसकी रबर की, और इससे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। इसलिए इसके ऊपर से कवरिंग लगाई जाती है रबर या फिर वुड, पेपर या फिर प्लास्टिक की, ताकि वो सेफर रहे। अगर ऐसी बना दी जाएंगे तो उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, लेकिन इसके ऊपर से रबर, प्लास्टिक, पेपर, इनकी कवरिंग लगा दी जाती है तो कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है और वो सेफ होते हैं हम लोग के लिए। तो मतलब जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट, जिनसे आपको करंट लग सकता है, जो करंट को पास करते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिससे आपको करंट नहीं लगेगा, आप उनको टच करेंगे कुछ होगा ही नहीं, वो होते हैं इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपने घर में देखिएगा, आप देखेंगे कोई आपके वायर होते हैं, उनके ऊपर कोई रबरिंग होती, मतलब उनके ऊपर कवरिंग होती है वुड या फिर पेपर या फिर रबर और प्लास्टिक की,
उसके अंदर कुछ हो सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर, पर उसके ऊपर से कवरिंग जरूर होती है ताकि वो सेफ रहे। तो ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से भी किसी चीज को सॉर्ट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं मैग्नेटिक एट्रैक्शन, हमारा लास्ट पॉइंट है ये, इसको पढ़ते हैं अब। Materials like iron and cobalt have a ability to get attracted to a magnet. This property is called magnetic attraction. Objects like wood or stone do not have magnetic attraction. आपने मैग्नेट तो देखा ही होगा। अब हम किसी की मैग्नेटिक एट्रैक्शन को देख के भी उसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं? मटेरियल्स लाइक आयरन एंड कोबाल्ट। आयरन और कोबाल्ट जो होते हैं उनमें एबिलिटी होती है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए। आप देखिए, आपके पास जो मैग्नेट होगा, आप देखिए, आप किसी आयरन या फिर कोबाल्ट की चीज के पास आप मैग्नेट को रख दीजिए तो अट्रैक्ट होकर आके मैग्नेट के पास चिपक जाएगा, ट्राई करेगा। और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिक एट्रैक्शन। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एट्रैक्शन। मैग्नेट को अट्रैक्ट कर दिया उसने। ऑब्जेक्ट्स लाइक वुड और स्टोन डू नॉट हैव मैग्नेटिक एट्रैक्शन। और जो वुड और स्टोन होता है उनमें मैग्नेटिक एट्रैक्शन नहीं होता। वो अगर आप उन वुड और स्टोन के पास रख देंगे मैग्नेट को तो कुछ नहीं होगा, वो मैग्नेट जहाँ पर है वही रहेगा और वुड यहाँ पर है वही रहेगी। ये देखिए, ये आपका आयरन है, आयरन है ये, और ये मैग्नेट है। अब ये जो मैग्नेट है उससे आयरन अट्रैक्ट हो गया है। ये आयरन नेल है, ये आयरन नेल, इससे मैग्नेट ने इसको अट्रैक्ट कर लिया है क्योंकि आयरन और कोबाल्ट तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह वुड रख दें आप तो वुड इससे अट्रैक्ट नहीं होगी। तो क्या है इसमें कि जो चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएं, आके मैग्नेट से चिपक जाएं, वो चीज उनमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। और जो चीज कुछ हो ही ना उनका, जिनके पास मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो ही ना, वो चीज क्या हुई, उसमें उन्हें मैग्नेटिक अट्रैक्शन हुआ ही नहीं। जैसे पेपर है, पेपर में भी मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन जो आयरन है उसमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। अब हमने देखी कितनी सारी चीजें देखी हैं। हमने सबसे पहले हमने देखा था रफनेस, किसी की हम रफनेस देख के भी कितना स्मूथ है या फिर वो कितना रफ है, मतलब वो हार्श है थोड़ा या फिर स्मूथ है, उससे भी हमने देखा कि उससे भी हम किसी चीज को सॉर्ट कर सकते हैं कि अगर वो रफ है तो हम उसको अलग रखेंगे, अगर वो हार्श है तो हम उसको अलग रखेंगे। और हमने लस्टर से भी देखा, लस्टर अगर वो शाइनी है, वो लस्टरस है तो हम उसको अलग रखेंगे, अगर वो नॉन शाइनी है, वो नॉन लस्टरस है तो हम उसको अलग रखेंगे। हार्डनेस में हमने देखा कि अगर वो हार्ड है तो हम उसको अलग रख देंगे, सॉर्ट कर सकते हैं, और अगर वो सॉफ्ट है तो हम उसको अलग रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में हमने उसके 3 पॉइंट्स देखे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक। अगर वो ट्रांसपेरेंट है, उससे लाइट कोई पास हो सकती है, उसके आर पार देख सकते हैं, तो हम उसको अलग रख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है। अगर दूसरी चीज, अगर वो उस मटेरियल से हमें दिख तो रहा है, लाइट पास हो रही है पर 80% हो रही है, 20% लाइट पास नहीं हो रही है, हमें दिख तो रहा है पर धुंधला दिख रहा है, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल हो गए। और ओपैक मटेरियल जिससे हमें दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ दिखेगा ही नहीं, वो हो गए ओपैक हो गया वो। स्टेट भी हमने देखा, स्टेट सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट, ये हमने 3 स्टेट पढ़े। लिक्विड के पास डेफिनाइट शेप नहीं होता पर डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, और लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर डाल देंगे उसी का शेप ले लेगा। और जो आपका गैस है उसके पास ना ही डेफिनाइट शेप होता है, ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। और आपका जो सॉलिड होते हैं, जैसे आइस क्यूब हो गई और बुक हो गई, उनके पास उनका डेफिनाइट शेप भी होता है और डेफिनाइट वॉल्यूम भी होती है। सॉलिबिलिटी, जो चीज पानी में डिसॉल्व हो जाती है, सॉलेबल होती है, जो चीज पानी में घुल जाती है अच्छी तरीके से, सॉलेबल हो गए, और जो चीज पानी में घुलेगी ही नहीं वो इनसॉलेबल।
फ्लोटेशन, जो चीज़ पानी में तैरे वो जो चीज़ हल्की है वो पानी में तैरेगी और फ्लोट करेगी, और जो चीज़ भारी है वो पानी में सिंक डूब जाएगी। और ये फ्लोटेशन एंड सॉलिबिलिटी की आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब कंडक्शन ऑफ हीट है कि जिससे हीट पास हो सकती है, जो गर्म हो जाएगा वो कंडक्टर्स ऑफ हीट है, और जो गर्म होगा ही जिससे कोई हीट पास ही नहीं होगी वो इंसुलेटर ऑफ हीट है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, जिससे हमें करंट नहीं लगेगा, जो सेफ होते हैं वो इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिनसे करंट पास हो सकता है, जिससे हमें करंट लग सकता है, वो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। और मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जो चीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, जो चीज़ आके मैग्नेट से चिपक जाए, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उसमें। और जो चीज़ मैग्नेट जिससे अट्रैक्ट हो ना, उसमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं है। तो ये हमारा सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल का चैप्टर था, जो आज कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग मेरी पार्ट 1, अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय गाइज।